माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बायोलॉजी 2020 का पीएमएम का। और ये पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, संभावना है आने वाली एग्जामिनेशंस में। तो ये वीवीआई और इम्पोर्टेंट है, और क्लास को पूरा एंड तक अच्छे से कीजिएगा। समय ना गवाते हुए चलिए अपनी आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डेली लाइव क्लासेस 7 बजे होता है, आपको पता ही है इस चैनल पे, ठीक है। 7 PM डेली लाइव क्लासेस। और पीपीआई ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा स्केड्यूल मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न का क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विघटन कर्व होता है, ठीक है। देखिए आपका फिर हाइपरबोलिक, फिर सी एस सिग्मोइड या डी हाइपोबोलिक, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जल्दी जल्दी कमेंट्स करके कि आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, लाइव चैट में मैं देख रहा हूं। सभी के आंसर जल्दी जल्दी डालिए ABCD लिख के। यस, करेक्ट आंसर है आपका सी सिग्मोइड, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पीपीआई ट्यूटोरियल पर हर चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है। द शेप ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, आपका सिग्मोइड होता है, ठीक है। तो ये कर्व आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये देख सकते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में हम लोग नापते हैं, ठीक है। अब ये राइट की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो रिड्यूस एफिनिटी, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज आपका 2-3 dpg और इंक्रीज H+। और इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2-3 dpg और डिक्रीज H+ और डिक्रीज HCO हो जाता है। इतना डिफिकल्ट चीज जानने का जरूरी नहीं है, बस क्वेश्चंस आपको यही पूछेगा कि कौन सा कर्व रहता है, ठीक है। तो आपको क्या होता है सिग्मोइडल, ठीक है। तो इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एग्जामिनेशंस में आपको बस यहीं तक पूछाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जल्दी जल्दी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ द गार्डन पी विच मेंडल स्टडीड वाज इफेक्टिव। यानी जो आपका बाग की जो मटर है, कौन से गुण जो मेंडल के अध्ययन को किया प्रभावित था, ठीक है, जिसमें प्रभावित था। यानी कहने का मतलब गार्डन की जो बाग का आपका मटर है उसमें कौन सा जो स्टडी हुआ मेंडल के द्वारा, इनमें से कौन सा गुण इफेक्टिव था। बीज का हरा रंग यानी ग्रीन कलर ऑफ द सीड, फली का हरा रंग यानी ग्रीन कलर ऑफ द पॉड, सी है रिंकल सीड, ठीक है, झुल्लीदार बीज का आकार, और डी है आपका एंडोमेट्रियल पोजीशन, पुष्प की स्थिति, ठीक है, अंततः आपकी पुष्प की स्थिति। तो जो मेंडल स्टडी किए थे, और ये जेनेटिक्स चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर, इवोल्यूशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और आपको पता है हर क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स जो पेड कोर्स स्टूडेंट्स ले रखे हैं, पूरा 2006 से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन है 2022 तक का पीएम में, और 2012 से लेके 21 तक का पूरा एक्सप्लेनेशन है पीएमएम का। तो ये पीवाईक्यूज आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशंस में, तो उसको अच्छे से कीजिएगा। तो बता दीजिए। यस, करेक्ट आंसर होगा बी, फली का आपका हरा रंग, ग्रीन कलर ऑफ द पॉड, ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ द आपका पॉड प्रभावी लक्षण था, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। डोमिनेंट, रिसेसिव और डोमिनेंट आप लोग को याद है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर था। टोटल मेंडल जो आपके 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी 7 ऐसे लिए थे गुण, जिसका पहला था हाइट, फिर फ्लावर का पोजीशन, पॉट का कलर, पॉट का शेप, सीड कलर, सीड शेप और फ्लावर कलर। यानी मेंडल ने जो लिया था उसमें क्या क्या था आपका, ऊंचाई, फूल की स्थिति, फली का रंग, फली का आकार, बीज का रंग, बीज का आकार और फूल का रंग। ये 7 कैरेक्टर्स याद रखने हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार यस टाइप कर दीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which one is closely associated with the development of human beings? यानी कौन एक मानव के विकास में निकट रूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है, बाइनोकुलर विजन, ठीक है, दृष्टि, शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, जबड़ों का छोटा होना, पूंछ गायब होना यानी टेल मिसिंग, या आपका फ्लैट नेल्स, चिपटे नाखून। ठीक है, तो मानव के विकास में अब देखिए इवोल्यूशन से आगे ना एक क्वेश्चन, ठीक है, तो इवोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है आपका एग्जामिनेशन में। जेनेटिक इवोल्यूशंस, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, प्लांट फिजियोलॉजीज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब आपके चैप्टर्स हैं 11th और क्लास 12th के। ठीक है, तो उसको अच्छे से कीजिएगा और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी अच्छे से पीवाईक्यू करते रहिए। ठीक है, डेली लाइफ क्लासेस के माध्यम से। सो यहाँ पर आपका शॉर्टनिंग ऑफ जॉस, ठीक है, पहले आप जब देखोगे तो इस तरह से बंदर का, चिंपैंजीज का मुंह हम लोग का ज्यादा बड़ा रहता था, धीरे 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 वो छोटा हो गया, तो शॉर्टनिंग ऑफ जॉस। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, जबड़ों का छोटा होना, करेक्ट उत्तर क्या हो गया? बी। सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार यस टाइप कर दीजिए, लाइव चैट में जल्दी यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तब मैं मानता हूँ आप लोगों को सब क्लियर हो गया। कौन कौन से चैप्टर होमवर्क में आपको करने हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो भी बच्चे अभी भी कम समय में अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स से भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारा रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, कर पाओगे अपना सारा। ठीक है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, चौथा क्वेश्चन, यूरिया का उत्पाद इसके द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सा है, पीएम में है कि नहीं, पीएमएम में अच्छा को सवाल है कि नहीं ये बताइए। तो यूरिया का उत्पाद इसके द्वारा होता है, ऑर्निथोसाइकिल, कोरिसाइकिल, अर्जिनिक साइकिल या ईएम पाथवे, ये सारे इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं। साइकिल इसको वीवीआई कर लीजिए, सबका बाई प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी बता दीजिए क्या होगा उत्तर। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर आपका होगा ऑर्निथोसाइकिल। ठीक है, ऑर्निथोसाइकिल आपका करेक्ट उत्तर होगा। वो कैसे होगा कि यूरिया का उत्पाद यकृत में आपका ऑर्निथोसाइकिल की वजह से होता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिया साइकिल भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्निथोसाइकिल भी बोलते हैं, कन्वर्ट एक्सेस अमोनिया इनटू यूरिया। ठीक है, जो भी अमोनिया रहता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल द यूरिया फॉर्म्स द then enters into bloodstream, is filtered by kidney and अनलिमिटेडली एक्सक्रीटेड इनटू अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड इन द यूरिया। ठीक है, तो यूरिया चक्र जो है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आपका यूरिया साइकिल होता है। अमोनिया आपका कन्वर्ट होके यूरिन में आपका यूरिया निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा साइकिल हो गया। साइकिल जानना की आवश्यकता है नहीं, क्या जाता है और क्या वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है ये जानना बस आवश्यक है। अमोनिया है, ठीक है, वेस्ट नाइट्रोजन और यूरिया के फॉर्म में वो साइकिल के चक्र के एंड में किडनी से होते हुए फिर आपका यूरिन के फॉर्म में यानी मूत्र के फॉर्म में उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यूरिया साइकिल हो गया। बाकी चारों साइकिल को होमवर्क कर लीजिए, इसके बारे में जान लीजिएगा कि इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है, क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या इसका साइकिल का यूज है। ये चारों साइकिल महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जामिनेशंस में भी आपका ये बहुत ये लाभदायक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम हो रखा है। सभी को इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट पॉलिनेटर्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में सबसे अधिक आपका जो पॉलिनेटर्स है, परागण करने वाले कारक क्या है? मोथ्स, बीज यानी मधुमक्खी, बटरफ्लाइज या बीटल। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा मधुमक्खियां करती है, इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ। हनी बी सबसे ज्यादा करती है, जानती हो हनी बी कितने कितने किलोमीटर 25-25 50-50 किलोमीटर शहद कनेक्ट अपना कलेक्ट करने के लिए नेक्टर, जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये मधुमक्खी का काम होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, सबसे ज्यादा हनी बीज यानी आपका मधुमक्खी, क्यों? हनी के तलाश में। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनल आर्टिफैक्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। अब देखिए
लास्ट क्लास में भी मैंने सेल बोला था, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल में जितने भी आपके पार्ट्स हैं, सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक कला है उसका आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, ग्रेना, थैलेकॉइड्स, लेमली या क्रिस्टिया। जल्दी बताइए, ये बहुत इजी सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, मैं देख रहा हूँ। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा सही उत्तर। यस, करेक्ट उत्तर जिनका भी डी आ रहा है, क्रिस्टिया, सभी को वेरी गुड है। क्रिस्टिया करेक्ट उत्तर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब आइए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल रॉड लाइक, एक रॉड के जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं लार्ज नंबर्स में, और सिंगल सेल में है फ्यू हंड्रेड और लाख ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखिए, दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर और आउटर, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन जो फोल्ड आपका इसके आगे जो फोल्डेड रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में देख रहे हो, फोल्डेड फोल्डेड है, तो इसको हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं, ठीक है। क्या है, क्रिस्टिया जंक्शंस। ये जंक्शंस है आपका, ठीक है। ये जो फोल्डेड है इसको क्रिस्टिया बोलते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एरोबिक N2 इन लेगुमिनस प्लांट। बहुत ही अच्छा सवाल, और ये मैं क्लास 10th लेवल में डालता हूँ इसको, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में भी से पढ़े हैं, ठीक है। फलीदार आपके जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें N2 का जो स्थायीकरण का प्रथम उत्पाद होता है, ए गुल्टमेट, फिर NO3 माइनस, NH3 या आपका NO2 माइनस। यानी आपको बताना है कर उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स में कीजिए, देखता हूँ कौन बच्चा पढ़ के आ रहा है, कौन सीरियस है अपने पैरामेडिकल को एग्जाम को लेकर, कौन क्रैक करना चाहता है एग्जाम। इसका किसका आता है इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। यस, करेक्ट उत्तर होगा आपका NH3 अमोनिया। अमोनिया आपका सही उत्तर है, ठीक है। सो आपका अमोनिया होता है, और ये साइकिल मैंने प्रीवियस ईयर्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो फलीदार पौधों में जो आपका पहला होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेगुमिनस प्लांट में अमोनिया होता है, ठीक है। और वो किस एंजाइम के द्वारा होता है, नाइट्रोजिनस, ठीक है, नाइट्रोजिनस एंजाइम के द्वारा, ठीक है। ये आपका फिक्सेशन होता है, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको 16 ATP, ठीक है, लगता है, पैराडॉक्सिन, फिर NADPH प्लस ये आपका FMNH2, इसके साथ आपका एंजाइम के साथ आपका नाइट्रोजनस एंजाइम के साथ होता है। इतना एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं, बस नाइट्रोजनस रखिए आप, काफी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है, जल्दी आंसर इसका देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका तंत्रिका संचारण के लिए रूप में कार्य नहीं करता है। नॉट, यहाँ नॉट दे रखा है, तो आपका कॉर्टिसोन, नॉरेफेरिन, एपिनेफ्रिन या एसिटाइल कोलिन। तो जल्दी बताना है। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है, हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट करना, अपने न्यूरोट्रांसमीटर एक नर्व से दूसरे नर्व में आपका ट्रांसमिट करना सिग्नल। अब इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से कौन नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी 3 इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो जल्दी बता दीजिए। जिनका भी आंसर ए आ रहा है सभी को वेरी गुड है। कॉर्टिसोन एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन, ये तीनों आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। इसको VVI करके याद कर लीजिए, होमवर्क है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है PMM में, और जो बच्चा PMM नहीं कर रहा है उसको बहुत नुकसान होगा आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया तो बाद में पछताओगे कि सर ने कहा था और मैंने नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड इन जर्मिनेटिंग सीड अकर्स ओनली विद इन, ठीक है। जो बीज का आपका होता है जर्मिनेशन, वो इसमें होता है भीतर, पेरोजिम्स, ग्लाइकोजिम्स, प्रोटोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। ABCD में से आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। जो फैटी एसिड का जो आपका डिग्रेडेशन होता है वो किसमें होता है, जल्दी बता दीजिए।
करेक्ट उत्तर आपका होगा बी, ग्लाइकोसोम्स। ठीक है, ग्लाइकोसोम्स में होता है बी। ठीक है, इसका डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मैंने लिख रखा है। ये रीजन है पहला होने का, बाकी क्यों नहीं है, पैरोक्सिम्स क्या है, प्रोटोप्लास्टिड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, केमिकल एनर्जी बनाता है, पावर हाउस इसको बोलते हैं एनर्जी बनाने का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, ये अमीनो एसिड और प्रोटीन का प्रोडक्शन में सिंथेसिस करता है। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और लिपिड्स। पैरोक्सिम्स क्या है, ठीक है, ये सीड ग्रोथ कराता है, स्टोमाटा ओपनिंग कराता है, लेकिन ग्लाइकोसोम्स का काम क्या है आपका, ये कराना। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। और आखिरी प्रश्न, सबसे इजी प्रश्न, बहुत बार ये हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कौन एक बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है, गवास्कर, आपका फिर एक्जिमा, नाइट ब्लाइंडनेस या चिरोसिस। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से आपका देख लीजिए, गवास्कर, मरास्मर। गवास्कर आपका प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से उसमें देख सकते हो। ठीक है, मरास्मर भी एक तरह का है, बस थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं। देखिए, दोनों डिफिशियंसी आपका माल न्यूट्रिशन की वजह से ही है, प्रोटीन की कमी की वजह से। तो गवास्कर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, उससे हम लोगों को थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए अच्छे क्लासेस इसी तरह लाने का। 2022 का कट ऑफ, 21 का कट ऑफ सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस कीजिए 7 बजे, एग्जामिनेशंस में फोड़ना है हमें। ठीक है, प्रिपेयर ट्यूटोरियल का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास से अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7 बजे डेली लाइव क्लासेस। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।